हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में वंस अगेन आपका स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स, और मैं आपके बीच फिर से एक बार आ चुकी हूं लेकर के क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 4.1, जिसके सारे क्वेश्चंस को आप हम वन बाय वन करके सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके इसके सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और आपको दूसरा सॉल्यूशन इसका नहीं देखना पड़ेगा। ये आपके लिए फर्स्ट एंड लास्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से और बहुत ही अच्छे से समझते हैं। कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी कि एक आपका नोटबुक है और एक आपका पेन है, तो आपका जो नोटबुक है उसका जो प्राइस है वो दुगना है किससे? पेन से। यानी कि अगर हम कहें कि ये मेरे पास आ गया एक नोटबुक, ये मेरा क्या है? एक नोटबुक है, और ये मेरे पास एक क्या है? पेन है। तो कह रहे हैं कि इस नोटबुक का जो प्राइस है इस पेन के प्राइस से क्या है? दुगना है। यानी कि अगर ये 10 रुपए का होगा तो ये 20 रुपए का होगा, अगर अगर ये 20 रुपए का होगा तो ये 10 रुपए का, और अगर ये 40 का होगा तो ये 80 का, अगर ये 50 का होगा तो ये 100 का होगा। इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो नोटबुक का जो प्राइस है इस पेन के प्राइस से क्या है? दुगना है। तो अब इसी रिलेशन से आपको लिखना है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी कि नोटबुक का कॉस्ट दुगना है पेन के कॉस्ट से। इस जो स्टेटमेंट है इसका आपको लिखना है, इसको रिप्रेजेंट करना है आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टेटमेंट में। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। आप क्या करें, आप दोनों के बुक को प्राइस को मान लें। हम मान लेते हैं, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका इक्वेशन लिखने जाएंगे तो मान लेंगे कि लेट द कॉस्ट प्राइस दिया हुआ ना, तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन बी रुपीज एक्स। हम मान लिए कि जो पेन का कॉस्ट प्राइस है वो एक्स रुपए है, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ नोटबुक, आपका नोटबुक है तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ नोटबुक बी रुपीज क्या है? नोट लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ नोटबुक बी रुपीज 1। हम इसको क्या मान लिए? y मान लिए। यानी कि पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो x है और नोटबुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो y है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि जो नोटबुक का जो दाम है वो पेन के, ये y आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये रुपीज y है। कह रहा है क्या कि जो नोटबुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो पेन से क्या है? दुगना है। यानी कि अगर हम y और x दोनों को बराबर करना चाहें तो यहाँ से हमारा इक्वेशन ये दोनों बराबर कब होगा? जब हम 2 को x से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी दुगना है ना x के, तो जब हम 2 को x से गुना, जब हम x को 2 से गुना कर देंगे तो क्या y इसके बराबर हो जाएगा? यानी कि नोटबुक का दाम पेन के दाम के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका बन चुका है अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यही रिलेशन आपको फाइंड करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हुआ था, आज आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा था कि एक नोटबुक का जो दाम है पेन के दाम से दुगना है, तो आप इसका क्या करें? दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में इसका स्टेटमेंट लिखे। तो हम पेन के प्राइस को मान लिए x, नोटबुक के प्राइस को मान लिए y, और नोटबुक का प्राइस 2 गुना है पेन के प्राइस से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम y बराबर क्या लिख दिए? 2x, और ये आपका बन चुका है क्वेश्चन, ठीक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि जितने भी आपको लीनियर इक्वेशन यहाँ पे दिए हुए हैं उसको इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और a, b और c का वैल्यू बताना है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, ये आपका ax प्लस by तो है, c को इधर लाए तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y, इधर प्लस में है तो हो जाएगा माइनस 3.5 पे रेकरिंग बराबर 0। अब ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ ये आपका किस फॉर्म में हो चुका है? तो देखें अभी हो चुका है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जहाँ पे a बराबर आपका क्या है? तो x के साथ जो आया है a है, यानी कि 2 है। b बराबर क्या है आपका? तो y के साथ जो आया है क्या हो गया? b हो गया। और c बराबर क्या है? तो क्या हो गया आपका? माइनस, क्योंकि कभी भी हम लोग टर्म को किसके साथ लिखते हैं? माइनस के साथ, यानी कि माइनस 9.35 पे रेकरिंग। और ये आपका पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख चुके हैं और एबीसी का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। दूसरा, आप ये देख रहे होंगे कि ये ऑलरेडी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ बस आप एबीसी का वैल्यू बता दें। a के x के साथ जो है वो a होगा, तो कुछ नहीं है तो 1 है, यानी a बराबर 1। b का लिखें तो y के साथ जो है, y के साथ क्या हुआ है? 1/5, लेकिन इसके क्या है? माइनस, यानी कि हो गया -1/5।
अब सी की जगह पे क्या हुआ है -10, तो सी बराबर क्या हो गया -10। ये आपका एबीसी का वैल्यू और ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के टर्म में ऑलरेडी था। उसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्या है आपका ये -2x प्लस 3y, और इधर से जब इसको लाएंगे तो -6 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब आप देख रहे हैं कि x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ चुका है, जहां पे a आपका किसके बराबर है -2 के बराबर है, की जगह पे क्या हुआ है -2। उसी तरीके से b की जगह पे क्या आया हुआ है 3 आया हुआ है, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, और c की जगह पे क्या हुआ है -6 आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एबीसी का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट देखें, दिया हुआ है x बराबर 3y, तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लें x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अभी भी ये इस फॉर्म में नहीं हुआ है क्योंकि c को नहीं लिखे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 3y और प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो अब ये x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ चुका है। ये अब हम यहाँ से अगर a की वैल्यू फाइंड करें तो x के साथ आया 1 हो गया a, अगर हम b के साथ तो y के साथ जो आया हुआ -3 और c की जगह पे क्या हुआ 0, तो ये हो गया a b और c। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखें तो कितना है 2x माइनस हो जाएगा 5y बराबर 0। अभी ये इस फॉर्म में नहीं आया, c बाकी है, तो c की जगह पे अगर हम 0 लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख दिए c बराबर 0, c की जगह पे 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम a का वैल्यू बोले तो x के साथ जो आया 2a का हो गया, b का बोले तो y के साथ आया -5 और c बराबर क्या हो गया 0। तो ये वाला भी आपका क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम इस क्वेश्चन को देखें 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आपका y नहीं है, तो क्या हम 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्योंकि मेरा y वाला टर्म नहीं था तो y 0 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 0, 0 किसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सिर्फ इस फॉर्म में करने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम ऐसा लिखे हैं, जैसे कि आप सीख चुके हैं पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अब ये आपका x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ चुका है। a की जगह पे क्या है 3 है, b की जगह पे क्या है 0 है, और c की जगह पे क्या है 2 है। तो a b c का वैल्यू आपको पता चल चुका है। अब आपका दो क्वेश्चंस और हैं, और ये आपका कह रहा है कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, इसको मिटा देते हैं। और ये आपका क्या दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ है 7 क्वेश्चन कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 7 में दिया हुआ है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कैसे होगा भाई, तो y यहाँ से -2 सॉरी y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ था, और हमको इसको किस फॉर्म में करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, इस फॉर्म में इस तरीके से करना है। तो चलिए क्या हम इसको 0x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो अब ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ चुका है, जहाँ पे a आपका क्या है 0, b आपका क्या है 1 और c आपका क्या है, तो c आपका है -2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 बराबर 2x। अब नेक्स्ट आपका क्या है 5 बराबर 2x है, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं, 5 बराबर 2x को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए 8वां लास्ट क्वेश्चन है आपका 5 बराबर 2x। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2x, अब y की जगह पे क्या हम 0y लिख सकते हैं, अब प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बस हम इस वाले टर्म को यहाँ लाए हैं, इसको पीछे लाए हैं, और 0y को इंक्लूड किया है, इससे कोई इसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ चुका है, जहाँ पे a बराबर आपका क्या है -2, b बराबर आपका क्या है 0 और c बराबर आपका क्या है 5। और इस तरीके से एबीसी का वैल्यू हम लोग क्या कर चुके हैं फाइंड कर चुके हैं। तो आई होप ये वाला एक्सरसाइज 4.1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 में, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।